कोर्ट पे जिसे आपके मेंबरान को आपने बताया कि इस जगह इलेक्शन होंगे। वेन्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना इलेक्शन के लिए। जितने भी लेटर आपके हैं उसमें लिखा हुआ है कि पेशावर में केपीके में हो रहा है, कोई वेन्यू नहीं है। पीटीआई के पास बल्ला रहेगा या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा, पेशावर में किस जगह इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ? रिकॉर्ड पर तो कुछ नहीं, पार्टी अरकान को कैसे मालूम हुआ कि वोट डालने कहां जाना है? हामिद खान ने जवाब दिया। चिमकनी में हुए चीफ जस्टिस हिलाली ने पूछा, गुमनाम गांव में इंतखाबात क्यों कराए? न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा, व्हाट्सएप पर लोगों को बताया था और लोग पहुंचे भी थे। वीडियो मौजूद है, अदालत में चला लें। चीफ जस्टिस ने कहा, वीडियोस बाहर जाकर चला लें, हम दस्तावेजात पर केस चलाते हैं। मामला लाहौर हाई कोर्ट में था तो पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए? बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम फॉरम शॉपिंग करने नहीं गए थे, पेशावर में इलेक्शन हुए इसलिए वहां गए। चीफ जस्टिस ने कहा, एक जगह से रिलीफ ना मिले तो दूसरी जगह चले जाएंगे। पीटीआई को इंतखाबी निशान ना मिला तो क्या अकबर एस बाबर को नुकसान नहीं होगा? अकबर एस बाबर खुद पीटीआई के खिलाफ खड़े हैं या पीछे कोई और है? वकील अहमद हसन ने जवाब दिया, खुद खड़े हैं 2014 से। हम एक फिक्स्ड मैच का सामना कर रहे हैं। मकबूल जमात को आउट किया गया तो दुनिया आपके इलेक्शन को कभी नहीं मानेगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, उम्मीद है अदलिया इंसाफ के तराजू बराबर रखेगी और जमहूरियत को बचाएगी। पीटीआई की आदत अंडरग्राउंड या जेलों में है, लीडर्स के बगैर सबूतों के बार बार उठाया जाता है। ये एम्पायर को साथ मिलाकर क्रेज बाहर से चले गए हैं, लेकिन हर कोशिश के बावजूद 8 फरवरी को इन सब को शिकस्त हुई। अकबर एस बाबर बोले, पीटीआई पर एक ग्रुप ने कब्जा किया हुआ है। हामिद खान ने तस्लीम किया कि मैं पार्टी का बानी रुकन हूं, तहरीक इंसाफ का आइन लिखने वालों में से हूं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान की मुकम्मल फहरिस्त जारी कर दी। बल्ले के निशान इंतखाबी फहरिस्त में मौजूद नहीं, फहरिस्त रिटर्निंग ऑफिसर्स को भिजवा दी गई। उम्मीदवारों को आज इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 16 जनवरी को जवाब तलब कर लिया। ख्वाजा आसिफ का पीटीआई को खंबा इंतखाबी निशान रखने का मशवरा। साबिक विफाकी वजीर ने कहा, पीटीआई कहती है खंबे को खड़ा करेंगे तो वो जीत जाएंगे। जिस तरह वकीलों को टिकट दिया गया, लगता है बार काउंसिल का इलेक्शन है। 1 साल कबल शामिल होने वाले को पार्टी चेयरमैन के लिए चुना गया। ये बंद गली में आ चुके, उन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा। अगर नहीं उन्हें अदलिया पर यकीन है तो अदालती फैसले का इंतजार करें। मियां नवाज शरीफ की सियासत जाती दुश्मनी तक पहुंच चुकी है। मियां साहब वजीर आजम बनेंगे तो उनका सियासी एजेंडा इंतकाम लेना होगा। वो अपने माजी को देखते हुए आवाम के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीटीआई का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, 1-2 दिन के बाद है, पता चल जाएगा। मुस्लिम लीग नून से दोबारा इत्तेहाद के सवाल पर कहा, अगर किसी से दोबारा डसा जाऊं तो ये मेरे लिए शर्म का बाइस होगा। बिलावल भुट्टो की लाहौर में पाकिस्तान आवामी तहरीक के सेक्रेटरी रिटामर रहनुमाओं से मुलाकात की। पीपी चेयरमैन एतजाज हसन की रिहाइश का भी गए। बुशरा एतजाज की बहन के इंतकाल पर ताज़ियत की। अवामी नेशनल पार्टी को लैंटेन का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं, फैसला आज हो गई। इलेक्शन कमीशन एएनपी इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने एएनपी रहनुमा असफन यारवली को नोटिस जारी कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी ने ताहार इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट्स का ऐलान कर दिया। मुराद सईद को सवाद से टिकट दिया गया। बनीर से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान उम्मीदवार हैं। हरीपुर से उमर अजूब, सवाबी से असद कैसर को टिकट मिल गया। चराम तरकई मोहम्मद आतिफ अली मोहम्मद खान भी उम्मीदवार हैं। पेशावर से शिंदाना गुलजार, कोहार से शहरियार अफरीदी, लकी मरवत से शेर अफजल मरवत को टिकट दिया गया। डे खान 1 से अली अमीन गंडापुर, इस्लामाबाद से शेब शाहीन उम्मीदवार हैं। लाहौर से आलिया हमजा, बैरिस्टर लतीफ खोसा, मुल्तान से शाहमूद कुरैशी और उनके बेटे जैन कुरैशी उम्मीदवार हैं। जमशेद दस्ती भी मैदान में हैं। सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार को टिकट दिया गया। लाहौर से यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को भी टिकट मिल गए। NA 109 जंग से शेख वकास अकरम को टिकट जारी।
पीटीआई ने यास्मीन राशिद को NA 130 पर नवाज शरीफ के खिलाफ मैदान में उतार दिया। NA 31 सियालकोट में ख्वाजा आसिफ का मुकाबला उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार से होगा। मुल्तान में NA 149 पर IPP के चेयरमैन जहांगीर और PTI के आमिर डोगर मद्दे मुकाबले। NA 246 पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान के मुकाबले के लिए MQM ने अमीनुल हक को टिकट दे दिया। शहबाज शरीफ NA 242 कराची से दस्तबरदार, NA 132 कसूर से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 265 पशीन से महमूद खान नजरई मौलाना फजल रहमान के हक में दस्तबरदार हो गए। साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद और साबिक MNA फरूख हबीब आम इंतखाबात से दस्तबरदार। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तमाम 115 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। लोअर दीर की 2 नशिस्तों से आजम खान और हुमायूं खान को टिकट जारी। हरिपुर की 2 नशिस्तों से अकबर उजूब खान और अरशद उजूब खान उम्मीदवार। पेशावर से कामरन मंगेश और कलाई फारिस कोहिस्तान से मोमनाबाद से लड़ेंगे। चित्राल की 2 नशिस्तों से सुरैया बीबी और फतल मुल्क अली नासिर इंतखाबी मैदान। सवा से मियां शराफत अली और अली शाह एडवोकेट को टिकट दिया गया। सवाबी से फैसल खान तराकई उम्मीदवार होंगे। महंगाई मुसल्लत करने वालों को बारियां लगाने का कोई हक नहीं। ये 100 साल भी इक्तदार में रहें तो खुशहाली नहीं आएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं हुक्मरान खुद अयाशियां करते हैं और आवाम को कहते हैं कि सबर करो। पैनामा तोशाखाना में PP मुस्लिम लीग और PTI के नाम है। अवाम जुल्म के खिलाफ जदोजहद तेज करें। 8 फरवरी को नूरा कुश्ती की सियासत दफन कर दें। करप्शन फ्री और ग्रीन पाकिस्तान के लिए तराजू को वोट दें। ख्वाजा इजहार की नाराजगी का असर। MQM ने टिकट जारी कर दिया। ख्वाजा इजहार के लिए मुस्तफा कमाल NA 247 से दस्तबरदार। रऊफ सिद्दीकी ने NA 237 पर टिकट जमा करवा दिया। साबिक सूबाई वजीर महमूद हुसैन भी पार्टी टिकट हासिल नहीं कर सके। MQM के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो गई, IPP के साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो गई। मसला जहाँ है वो काफ लीग के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा। हम कोई अब डेस्परेट नहीं है सीट एडजस्टमेंट के लिए। अगर किसी भी पार्टी ने आना है तो अपना कैंडिडेट बेशक खड़ा कर ले। हमारे कैंडिडेट्स भी फुली प्रिपेयर्ड हैं। जिसने आना है आ जाए मैदान में। नून लीग और काफ लीग में सीट एडजस्टमेंट ना हो सके। चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं कि 8 सीटों पर बात हुई थी, तय हो गया था कि जंग और सियालकोट में हमारे उम्मीदवार होंगे, लेकिन नून लीग ने यहां से उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। हमें सिर्फ गुजरात में 2 सीटें देने की बात की जो हमें मंजूर नहीं। हम 12 सीटों पर एडजस्टमेंट चाहते थे, बात ना बनी तो हमने अपने तमाम उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने का कह दिया। तीन माह के लिए इंतखाबात मुलतवी करवाने की एक और करारदाद सीनेट में जमा करवा दी गई। करारदाद आजाद पार्लियामानी ग्रुप के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने जमा करवाई। करारदाद में कहा गया है कि सिक्योरिटी चैलेंजेस के पेश नजर इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। उम्मीदवारों को निशाना बनाने के बढ़ते वाकयात में इजाफे पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तान का मुख्तलिफ एयर डिफेंस वेपन सिस्टम के कामयाब मुजाहरा। आर्मी चीफ ने वेपन सिस्टम के कामयाब मुजाहरे का मुशाहिदा किया। अलमिजा 3 2024 मशकें सोनमनाई में मुनक्किद की गई। आर्मी चीफ ने मशकों के दौरान मुख्तलिफ वेपन सिस्टम की कामयाबी को सराहा। हाई टू मीडियम एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का ये पहला तजुर्बा था। मशकों में मुख्तलिफ नौइयत के हथियारों का तजुर्बा किया गया। आर्मी चीफ ने आर्मी एयर डिफेंस के ऑपरेशन तैयारियों की तारीफ की। जनरल आसिम मुनीर ने कहा मुसल्लह अफवाज जदीद वेपन सिस्टम को अपना रही है, दिफाई जरूरियात और खतरात के पेश नजर बेहतरी ला रही हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ के आर्मी एयर डिफेंस सेंटर आमद यादगार शोहदा पर हाजिर शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। कोर कमांडर कराची IG ट्रेनिंग कमांडर एयर डिफेंस और दीगर की भी शिरकत।